हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बहुत ही जरूरी सूचना है जो कि आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, ऐसा भी नहीं कि कोई फेक न्यूज हो। ठीक है, एक आपको बहुत ही शानदार जानकारी देंगे जो कि बेटा आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे। क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश बिजली विभाग नई भर्ती 2022 की। ठीक है बेटा, हम आपको फटाफट से एक बार दिखाएंगे लाइव। के बाद बेटा हम आपको दिखाएंगे, ये सरकारी रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। ये आप सरकारी रिजल्ट पर आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल। ठीक है, ये देखिए विज्ञप्ति संख्या। आप देखेंगे इंपोर्टेंट डेट्स क्या है कि एप्लीकेशन विगेन 19/8/2022, यानी कि 19 अगस्त से आपके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। इसकी जो अंतिम तिथि है वो रहेगी 12/9 यानी 12 सितंबर 2022। ठीक है, आगे की चीजें हम यहाँ पे, आपने ये सारी चीजें ये देख ली। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप ये ना समझे कि कोई फेक वगैरह है। ठीक है, और फेक होता तो हम आपके लिए पहुंचाते ही नहीं आप तक। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आपको इस भर्ती के बारे में। मतलब एक बेटा नई भर्ती आई है, एक एक बेटा नई भर्ती आई है, यूपी पीसीएल। मतलब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए यह बेटा भर्ती आई हुई है। अब इसमें हम सारी आपको जानकारी देंगे, कितने पद हैं, आयु सीमा कितनी है, कौन लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और कौन लोग इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो बेटा इसमें हम अगर बात करें कि पद का नाम, तो बेटा जो पद का नाम है वो क्या है। पद का नाम है बेटा कार्यकारी कार्यकारी सहायक, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। एक तरीके से बेटा ये किसकी, क्लर्क, क्या कह सकते हैं आप, क्लर्क की यह भर्ती है। कहीं ना कहीं आप क्या कह सकते हैं, यह क्लर्क की भर्ती है। अगर हम बेटा बात करते हैं पद पद की संख्या, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, तो बेटा आप बात करेंगे किसकी, पदों की संख्या। तो यह बेटा है 1033। कितने पद हैं बेटा, 1033 कुल मिलाकर पद हैं। ठीक है, कितने बेटा, 1033 कुल मिलाकर पद हैं। अगर हम बेटा इसकी योग्यता की बात करें, क्या बेटा, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, तो वो चीजें आप नोट करेंगे। क्वालिफिकेशंस में आपके पास बेटा स्नातक होना चाहिए, मतलब बीए बीएससी बीकॉम, है ना, आपके पास स्नातक होना चाहिए। उसके बाद एक सबसे जरूरी चीज है, आपके पास ट्रिपल सी, क्या लिखा है, कंप्यूटर ट्रिपल सी कोर्स होना जरूरी है। और उसमें केवल केवल क्या आप केवल पास हो, इसमें केवल पास हो, ऐसा कतई जिक्र नहीं किया गया है कि उसमें आपकी ग्रेड ए बी सी या क्या होनी चाहिए। केवल आपको कंप्यूटर यानी कि ट्रिपल सी लेवल का आपको डिप्लोमा चाहिए, जिसमें केवल आप पास हो। ठीक है, केवल आप पास हो। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बेटा चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। उसमें बेटा टैपिंग भी मांगा गया है। क्या बेटा, टैपिंग, इसमें बेटा टैपिंग भी मांगी गई है। कितनी, 30 वर्ड, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट। कितने, 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद बेटा
उसके बाद हम बेटा बात करते हैं, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आयु सीमा। किसकी? आयु सीमा। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा होनी चाहिए 21 से 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष, यानी कि आप अगर फॉर्म डालेंगे तो 21 वर्ष से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से आपकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कब? यह है बेटा 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2022 से क्या की जाएगी? काउंट की जाएगी। ठीक है, यह 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी। ठीक है, तो आप मतलब 1 जनवरी तक कितने? 21 वर्ष के हो जाने चाहिए, 21 से कम ना हो और 40 वर्ष से आप अधिक ना हो। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा हम बात करते हैं किसकी? इसकी जो बेटा लगभग जो सैलरी है, सबसे खूबसूरत चीज जो सैलरी है, इसकी लगभग सैलरी है 27,200 से 27,200 से 27,200 से कितनी? 86,100 रुपए। 86,100 रुपए यह इसकी सैलरी है। ठीक है, यह इसकी सैलरी है, बहुत अच्छी खासी सैलरी भी है, ऐसे भी नहीं कि मतलब कोई नॉर्मल सी चीज हो। चलिए उसके बाद हम बेटा बात करते प्रक्रिया किसकी बेटा? लिखित परीक्षा की। प्रक्रिया लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा की जो बेटा प्रक्रिया है वो किस टाइप से रहेगी, थोड़ा सा आप देख लीजिए। यह बेटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें बेटा ट्रिपल सी लेवल के किसके? ट्रिपल सी लेवल के ट्रिपल सी लेवल के बेटा कितने? 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न होंगे जिसमें आपको कम से कम कितने लाने हैं? 20 अंक लाने हैं। 20 अंक लाने हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का यानी 1 अंक का होगा। तो इसमें केवल आपको पास होना। क्या बेटा? आपको पास होना है। केवल ये क्वालिफिकेशंस मतलब क्वालिफाई होना चाहिए आप। ठीक है, इसमें पास होना चाहिए बस, और कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। उसके बाद बेटा हम बात करते, इधर लिख लो आप प्रश्न और इधर लिख लो आप नंबर। ठीक है, तो प्रश्न की जो संख्या है वो बेटा जीके जीएस में, यानी कि करंट और जीएस कितने? 25 प्रश्न होंगे और कितने नंबर के? 25 ही के। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे तार्किक शक्ति। है तार्किक ज्ञान। तो तार्किक ज्ञान के क्वेश्चन की जो संख्या है वो कितनी होगी? 45। कितने? 45 और 45 नंबर के 45 नंबर के होंगे। उसके बाद बेटा हिंदी। आप हिंदी के जो क्वेश्चन की संख्या होगी 55 55 और यह 55 नंबर के होंगे। और उसके बाद हम करते हैं इंग्लिश भी कितने? 55 और यह भी अंक कितने? 55। अगर इसको हम बेटा टोटल करें तो टोटल लगभग हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180 क्वेश्चन और 180 अंक। ठीक है, 180 अंक। अब 180 यह हो गए और बेटा कंप्यूटर के कितने? 20। तो 180 प्लस अगर 20 हम करेंगे तो यह हो जाएगा 200। यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट होगी, आपकी जो बेटा फाइनल मेरिट होगी वो किस पे लगेगी? 200 अंक पर। कितने पर? 200 पर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। कितनी? फाइनल मेरिट 200 नंबर पर लगेगी। ठीक है, और बेटा इसमें आपको एक और जरूरी चीज बता दे कि इसमें बेटा निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। क्या बेटा? निगेटिव मार्किंग। तो माइनस मार्किंग भी रहेगी और यह रहेगी कितने की? 1/4 की। कितने? 1/4 की। 1/4, यानी कि आपका एक प्रश्न अगर गलत होता है
यानी कि आप सॉरी आपके 4% जब गलत होंगे तो आपको 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए यह आपकी कुल मिलाकर प्रोसेस रहती है। चलिए, तो मैंने आपको बेटा सारी चीजें लगभग बता दी कि लिखित परीक्षा कैसे होगी। करंट और जीएस मिला के बेटा आपको ये 25 नंबर और ये 25 ही नंबर का होगा 25 क्वेश्चन, और ये तार्किक शक्ति 45, ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस करी दी। ठीक है, चलिए तो आपकी जो फाइनल मेरिट होगी कितनी 200 नंबर की बनेगी जाए, क्योंकि 20 नंबर ये कंप्यूटर वाला, केवल इसमें आपको ओनली पास होना, ठीक है, ओनली क्वालिफाई होना, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, केवल इसमें पास होना, और इसका कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम आपको बता दें, ठीक है, उसको ये जो 20 नंबर है ये बेटा आपको मिलेंगे टाइपिंग पर, किस पर, सॉरी ये मिलेंगे टाइपिंग पर 20 नंबर। ठीक है, टाइपिंग पर आपको 20 नंबर मिलेंगे, तो ये 180 और 20 कितने हो गए आपके, हो गए 200 नंबर। चलिए, ठीक है, इसके जो फॉर्म की बात की जाए, फॉर्म, ठीक है, तो यह बेटा कब 12 अगस्त, यह 12 अगस्त 2022 से प्रारंभ से ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे। और इसकी जो सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 19 है, 19 अगस्त से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 सितंबर। क्या है बेटा, 12 सितंबर, यह बेटा आखिरी इसकी ऑनलाइन की तिथि होगी। ठीक है, अंतिम, अंतिम तिथि। ठीक है, चलिए ये पूरा लिख लो, फॉर्म ऑनलाइन। चलिए, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा, आपका जो एग्जाम, परीक्षा, एग्जाम जो है यह कब प्रस्तावित है, अक्टूबर, अक्टूबर के सेकंड सप्ताह, अक्टूबर के सेकंड सप्ताह तक इसका क्या एग्जाम प्रस्तावित है, कि अक्टूबर के सेकंड सप्ताह तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं बेटा, यूपी पीसीएल की जो भी वैकेंसी आती, तो यूपी पीसीएल इतना मतलब क्या कह सकते हैं कि अभी तक ऐसा कभी उसने ऐसा गड़बड़ नहीं किया कि समय पे एग्जाम ना कराया हो। तो समय पर हमेशा उसने एग्जाम कराया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपने समय पर इसका भी एग्जाम कराएगा। ऐसा कोई लोचा नहीं होगा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, फिर बढ़ जाए, ये हो जाए। ये समय पर अपनी वैकेंसी कराएगा, और ये बहुत ही लाजवाब वैकेंसी है। तो आप सभी बेटा जुड़ेंगे, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई भी सुझाव है, यदि कोई प्रश्न है, यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल के मुझे बता दें, हम उन चीज़ों पे आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी आपका सजेशन या कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न बन रहा है, तो आप फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए, और हम आपको उसका समय पर रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक। जय हिंद, जय भारत।